नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के रेल यात्रियों को बड़ा उपहार, दौड़ेगी नई ट्रेनें। कोडरमा तिलैया राजगीर रेल लाइन पर कार्य चल रहा। झारखंड के 14 किलोमीटर हिस्से में गझंडी के आगे झरैया तक पैसेंजर ट्रेन दिसंबर तक चलाई जा सकती है। इससे जंगली क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में रहने वालों को काफी सुविधा होगी। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल ने बताया कि कोडरमा तिलैया राजगीर रेल लाइन का कार्य तेजी से चल रहा और इसमें झारखंड क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से में ट्रैक बनाने का काम पूरा हो चुका है। साथ ही इस पर पैसेंजर ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी रेल मुख्यालय को भेजा गया। नई उत्पाद नीति से हेमंत सरकार को घाटा। शराब की बिक्री करने वाले 11 जिलों को शो कॉज नोटिस दिया गया है। झारखंड में मई 2022 से लागू नई उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री में भारी गिरावट आई है। मई से लेकर अगस्त तक 4 महीने में उत्पाद विभाग ने 1743 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसके मुकाबले अब तक केवल 1006 करोड़ रुपए ही राजस्व के रूप में मिले हैं। जिस तरह से राजस्व वसूली में कमी आई है, उससे विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2200 करोड़ के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाएगा। 4 महीने में बिक्री एवं राजस्व का आकलन करने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने कम शराब की बिक्री करने वाले 11 जिलों को नोटिस दिया है। अगली खबर, सरकार अब शिक्षक नहीं गुरुजी का पद सृजित करेगी। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, वो जीवन भर विद्यादान करते हैं। अपने शिष्यों को जो ज्ञान देते हैं वो हमेशा उनकी उपस्थिति दर्शाता रहता है। शिक्षक अब गुरुजी कहलाएंगे। राज्य सरकार ऐसी पहल कर रही है। यह बात शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने करिहारी के डुमरी प्रखंड प्रधान कार्यालय में कही और सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में आए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक की जगह गुरुजी पद का सृजन करेगी ताकि सभी शिक्षक को गुरुजी कहकर मान दिया जाए। राज्य में 25,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कर रहे और जल्दी बहाली होगी। ये भी कहा कि आने वाले समय में भाजपा के सामने कोई मुद्दा नहीं बचेगा, क्योंकि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति पर काम शुरू हो चुका है। अगली खबर, दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी चुनका टुड्डू पिछले 3 महीने से जेल में है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और बताया कि दुमका की अंकिता हत्याकांड में आरोपित की मदद करने वाले डीएसपी नूर मुस्तफा की अवैध खनन में शामिल होने की शिकायत चुनका टुड्डू ने गृह मंत्रालय से की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा था। पिछले 2 महीने से इसकी जांच तो नहीं हुई, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। सबूतों के साथ शिकायत करने वाले संताल आदिवासी चुनका टुड्डू को 3 महीने से जेल में बंद रखा गया है। बाबूलाल मरांडे ने पूछा कि क्या झारखंड का दुर्भाग्य ये नहीं तो और क्या है। अगली खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच हेमंत सोरेन का मुंह ताक रही कांग्रेस। झारखंड में हो रही कानाफूसी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन सरकार गठन के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड निगमों का पुनर्गठन नहीं हो सका है। ऐसा नहीं होने से बोर्ड निगम में जगह पाने की आस लगाए कई कांग्रेसियों का धैर्य टूटता जा रहा और प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी राजनीतिक अस्थिरता के कारण फैसले में देरी की संभावना है। अगली खबर, देवघर में पंचायतों के अधीन होंगे प्राथमिक सहायक शिक्षक, बनेगा प्राधिकार। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जारी झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूल बुक 2021 के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक पंचायतों के अधीन होंगे। टीओ बीना कुमारी ने 1 सप्ताह के अंदर पारा शिक्षकों के लिए पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार गठन करने का आदेश जारी किया है। साथ ही गठन संबंधित रिपोर्ट अपने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया है। अगली खबर, बकाया मानदेय भुगतान और वेतनमान की मांग को लेकर पारा शिक्षक फिर से करेंगे आंदोलन। राज्य के पारा शिक्षक फिर से आंदोलन करेंगे। मोरहाबादी एवं विधानसभा मैदान में पारा शिक्षक संगठनों की अलग अलग बैठक हुई। इसमें बकाया मानदेय भुगतान और वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई है। इससे पहले वर्ष 2018 में राज्य भर के पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन किया था। पुराना विधानसभा परिसर में सामुदायिक सहायक अध्यापक प्रशिक्षित संघ एवं झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक हुई और इसमें सहायक अध्यापकों को वेतनमान देकर आकलन परीक्षा लेने की मांग की गई। वहीं प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर मानदेय रोके जाने का विरोध किया गया। मांग की गई है कि अगर 15 सितंबर तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो 19 सितंबर से पारा शिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे। झारखंड में लंपी वायरस की दस्तक। रांची और देवघर जिले में संदिग्ध मामले मिले हैं। मवेशियों की आवाजाही पर रोक है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में कहर बरपा रहे लंपी वायरस लंपी स्किन डिजीज ने अब झारखंड में दस्तक दे दी है। राज्य के 2 जिले रांची और देवघर में इसके संदिग्ध मामले सामने आए। रांची के नगड़ी एवं देवघर के पालाजोरी में वायरस से संक्रमित गाय एवं बछड़ा मिले हैं।
पशुपालन निदेशक राजशशी कुमार झा ने बताया कि इस मामले में संज्ञान लिया गया है और सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। इससे बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड में सियासी हलचल हुई तेज। सीएम हेमंत सोरेन से मिले दीपांकर भट्टाचार्य। झारखंड में इस समय काफी ज्यादा सियासी हलचल मची है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रवक्ता के मुताबिक काके रोड स्थित रांची स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय पर दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकासात्मक कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर राज्य के एकमात्र माले विधायक विनोद सिंह एवं भाकपा माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भट्ट भी उपस्थित थे। अगली खबर, रांची के विधायक सीपी सिंह ने लोहरदगा में कहा कि झारखंड के अलग अलग जिलों में हाल के समय में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उसके बाद यही लगता है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। जिहादियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिहादी लगातार घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्हें पता है कि हेमंत सोरेन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सरकार और पुलिस के भरोसे बैठे रहेंगे तो इसका नुकसान होगा। जिहादियों को पता है कि वोट के लिए सरकार अपनी आंखें मूंद रहेगी और वो अपने मिशन में कामयाब होते रहेंगे, जिसकी वजह से जिहादी लगातार अपनी मंशा को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। सीपी सिंह ने कहा कि वह एक ही अपील करना चाहते हैं कि अपने परिवार और समाज की सुरक्षा खुद कर लें। अगली खबर, विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी समाज अंग्रेजी हुकूमत के सामने नहीं झुका तो हम लोग जन विरोधी सरकार के सामने क्यों झुकेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बड़ी जहज्जत से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन हेमंत सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति नहीं बना रही। एक तरफ सरकार को सत्ता जाने का डर सता रहा, दूसरी तरफ सरकार बचाने के लिए विधायक रायपुर चले जाते हैं। वहीं पूर्व मंत्री गीता सिंह उरांव ने कहा कि स्थानीय नीति हमारे अधिकार की लड़ाई है और जब तक लागू नहीं होता है तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अगली खबर, शिक्षकों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के कार्य से मुक्त करने की मांग 15 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक मध्य विद्यालय गीता आश्रम में हुई। इसकी अध्यक्षता उदय कुमार सिन्हा ने की। बैठक में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का बैंक खाता अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षकों से जाति प्रमाण पत्र बनवाने के कार्य को मुक्त कराने की मांग की गई। मांगों के समर्थन में 15 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर काम करने का निर्णय लिया गया। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रहती है। इसके एवज में शिक्षकों ने 19 सितंबर को अवकाश देने की मांग की है। जिले के सभी प्रखंड के सदस्यों एवं जिला कार्यकारिणी के सदस्यों का आई कार्ड बनाने का निर्णय भी लिया गया है। अगली खबर, अनुबंध पर कार्यरत जिले की एएनएम ने मानदेय भुगतान की उठाई मांग। पुराना सदर अस्पताल परिसर जामताड़ा में एएनएम संघ ने बैठक की। बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें समय पर मानदेय नहीं मिलना, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का भुगतान कई वर्षों से लंबित रहना एवं जननी सुरक्षा योजना के तहत मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना शामिल है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही बरतने और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए एएनएम बबीता कुमारी ने कहा कि जब हम लोग सभी प्रोग्राम को समय पर करते आ रहे तो फिर इसका भुगतान क्यों नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कोविड-19 में जो ड्यूटी किया गया उसके एवज में मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली मानदेय राशि का भुगतान भी नहीं किया गया। इसके अलावा मानदेय भुगतान के लिए संविदा कर्मियों को मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है, जबकि नियम के साथ ऐसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से संविदा कर्मियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अगली खबर, निजी कॉलेज की मनमानी रुकेगी। फार्मेसी में पार्षद की काउंसलिंग से होगा एडमिशन। नर्सिंग के बाद फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स में भी दाखिले पर निजी कॉलेजों की मनमानी रुकेगी। एडमिशन के दौरान सीटें बेची जाती है, उस पर रोक लगेगी। कई निजी कॉलेज में एडमिशन के बाद बगैर क्लास किए सीधे एग्जाम में बैठाकर डिग्रियां बांटने के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरती है। विभाग ने फार्मेसी और पैरामेडिकल की रूलबुक तैयार कर ली है। संभवतः इसी सत्र से एडमिशन प्रक्रिया झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा पूरी की जाएगी। अगली खबर, रांची के बेड़ो के सेरो गांव में दुष्कर्म के आरोपी सरुद्दीन अंसारी के रिम्स में इलाज के दौरान मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने नरकोपी थाने को 5.5 घंटे घेराव किया, साथ ही तोड़फोड़ भी की। शाम 4 बजे से शुरू किया गया घेराव बेड़ो के उप प्रमुख मुदस्सिर हक, समाजसेवी शमसुद्दीन अंसारी और डीएसपी रजत मानिक और वीडियो के बीच वार्ता के बाद रात 9:45 में खत्म हुआ। मौके पर मौजूद मृतक की पत्नी सवाना खातून ने पति की मौत का कारण पुलिस की पिटाई बताया और दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने सोशल मीडिया ग्रुप में अफवाह फैलाकर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया है।
अगली खबर, छात्राओं को धमकाने वाले 5 युवकों में 4 धराए। राजधानी के ओरमांझी थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने और अपहरण की धमकी देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। दरअसल 5 सितंबर को 5 युवकों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने और अपहरण करने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 5 सितंबर के दिन प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय सदमा में छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई, जिसमें 5 लोग शामिल थे और उनमें से 4 आरोपियों को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान फिरदौस अंसारी, सोहेल अंसारी, मुजम्मिल अंसारी और जमीर अंसारी के रूप में की गई, जबकि एक अन्य नामजद तौफीक अंसारी अब तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोरेन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकपाल में सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाए जाने को सोरेन के लिए बड़ी राहत मानी जा रही। दिल्ली हाईकोर्ट में सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणाभ चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा। अगली खबर, जेएसएससी ने उद्योग विभाग में 455 पदों पर निकाली वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उद्योग विभाग के तहत कीटपालक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समकक्ष श्रेणी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 455 रिक्त पदों को भरा जाएगा। वहीं आवेदन करने की प्रक्रिया 11 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://jssc.nic.in/ पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।